तो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन। उसमें हम आज पहला पॉइंट पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और क्या होता है सर्कुलर मोशन, ये आज हम देखने वाले हैं। तो सर्कुलर मोशन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ तो सर्कुलर है और मोशन में है। तो ऐसी चीज़ जो सर्कुलरली मोशन करती है, गोल गोल घूम के मोशन करती है, उसको क्या, उस मोशन को क्या कहा जाता है, सर्कुलर मोशन। और उसमें ही आता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो जो ये सर्कुलर मोशन होता है, उसको जो फोर्स लगता है, उस फोर्स का ही नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे कि गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल जलता है, फिर वो गाड़ी को फोर्स मिलता है और गाड़ी आगे चलने लगती है, तो ये एक फोर्स है। उसी प्रकार से जो चीज़ गोल घूमती है, उसको घुमाने के लिए जो फोर्स चाहिए, उसको फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो जो आज हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। और पहला हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। समझो आपके पास एक रस्सी है, उसका एक एंड आपने एक किसी भी गोल चीज़ से बांध लिया है और दूसरा एक एंड आपके हाथ में है, और आप उस एंड को ऐसा गोल 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 घुमा रहे हो। तो वो देखो सर्कुलर मोशन में आ गई है, और उसका मोशन कौन सा है, सर्कुलर मोशन। मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। देखो अभी ये उसका मैंने मोशन का डायग्राम बना दिया, इस डायरेक्शन में वो मोशन हो रहा है, ये उसका मेन पॉइंट है और ये उसका बीच का पॉइंट है। ठीक है, तो ये है रस्सी, यहाँ पे मैंने कोई बॉब लगा दिया है, कोई भी चीज़ लगा दी है गोल वाली, जो मैंने अपने हाथ में यहाँ पे पकड़ के मैं गोल 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 घुमा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जब गोल घूम रही है तो इस पे अभी एक फोर्स लग रहा है, जो है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उसी के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो अभी ये जब हमने देखा, तो हम कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे। तो इसके हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है, आर यू अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन स्टोन। तो ये जो स्टोन है, ये जब गोल घूम रहा है, तो आप इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहे हो क्या? जी हाँ, लगा रहे हो ना। जब ये गोल घूम रहा है, आप खुद से एक फोर्स प्रोवाइड कर रहे हो, जिसकी वजह से ये गोल घूम रहा है। इन विच डायरेक्शन फोर्स इज एक्टिंग। तो देखो ये जो फोर्स है, ये किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। एक जो फोर्स हो गया, अभी देखो यहाँ पे दो फोर्स है। एक जो फोर्स है जो हम गोल गोल घुमाते वक्त दे रहे हैं, ऐसा ऐसा। और दूसरा जो फोर्स है जिसकी वजह से ये घूम रहा है। देखो अभी यहाँ पे जो ये बॉब है, ये हम जब घुमाते हैं, अगर इसको ये रस्सी नहीं बांधी होती हमने, तो अगर ये घुमाया हुआ बॉब है ना, वो स्ट्रेट आगे चला जाता, क्योंकि हमारे पास उसका कंट्रोल है, रस्सी है, इसकी वजह से ये गोल गोल घूम रहा है। अगर हाँ ये रस्सी नहीं होती तो ये बॉल ऐसा स्ट्रेट आगे 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 चला जाता। लेकिन क्या है, यहाँ पे एक हमने रस्सी बांधी है, तो मतलब बॉब जाना चाहता है ऐसी डायरेक्शन में, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको हमारी रस्सी की मदद से अंदर खींच रहे हैं। मतलब देखो अभी ये बॉब गोल घूम रहा है, आगे जा रहा है, हम पीछे लेके आ रहे हैं, ऐसा जाना चाहता है, हम पीछे लेके आ रहे हैं, ऐसा जाना चाहता है, हम पीछे लेके आ रहे हैं, ऐसा जाता है पीछे ले। मतलब ये गोल 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 घूम रहा है, किसकी वजह से, हम फोर्स दे रहे हैं। ये देखो वापस से देखो, ये यहाँ पे ये जो बॉब है, ये जाना चाहता है ऐसा, लेकिन हमने क्या किया, इस रस्सी की मदद से अंदर खींचा। अब यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ जाना चाहता है, लेकिन हमने क्या किया, रस्सी की मदद से अंदर खींचा। फिर यहाँ जाना चाहता है, हमने रस्सी की मदद से अंदर खींचा। मतलब ये हम क्या कर रहे हैं, उसको कॉन्स्टेंटली फोर्स अप्लाई करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, गोल गोल मोशन में घूम रहा है। मतलब ये जो हम कॉन्स्टेंटली फोर्स अंदर खींचने वाला जो फोर्स लगा रहे हैं, उसी फोर्स को क्या कहा जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो इन विच डायरेक्शन फोर्स इज एक्टिंग, अभी समझा। तो टूवर्ड्स द सेंटर फोर्स इज एक्टिंग, बराबर। हाउ विल यू स्टॉप दिस फोर्स फ्रॉम एक्टिंग। अगर ये फोर्स जो गोल गोल घूमते वक्त हम बॉब को जो अंदर खींच रहे हैं, अंदर की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं, क्या करेंगे, हम उसको छोड़ देंगे तो वो फोर्स स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और जब छोड़ देंगे तो कैसा जाएगा, मैंने बोला था ना कि ये स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि हम उसको ज़बरदस्ती अंदर खींच रहे हैं, लेकिन उसको जाना कहाँ है, स्ट्रेट जाना है, स्ट्रेट डायरेक्शन में जाना है, लेकिन हमारी रस्सी लगी थी, इसकी वजह से वो गोल गोल घूम रहा है। तो हम अभी इसका
रस्सी देख अपना डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है डेफिनेशन? अ फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल एंड इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब क्या? फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर आप फोर्स लगा रहे हो और इस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट अगर गोल गोल घूम रहा हो एंड इट्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, देखो फोर्स कहाँ पे लग रहा है? वो डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसकी वजह से जो फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर लग रहा है उसी फोर्स को क्या कहा गया है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ध्यान में रखना, सेंट्रीपिटल मीन्स सेंटर सीकिंग फोर्स। सेंट्रीपिटल मीन्स सेंटर सीकिंग फोर्स, मतलब सेंटर के पास जा रहा है वो। मतलब वो जो फोर्स की वजह से कोई भी चीज़ क्या हो रही है? सेंटर की ओर खींची जा रही है, सेंटर सीकिंग फोर्स। ठीक है, तो लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ मून। अभी हम मून का एग्जाम्पल देखते हैं। मून के एग्जाम्पल में हमने देखा है मून क्या करता है? अर्थ है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। ये हमारी अर्थ है बड़ी वाली, और ये मून है। तो ये मून क्या करता है? अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है, बराबर। तो वहाँ पे भी मुझे बताओ, अभी ये मून जो है वहाँ पे तो कोई रस्सी खींचे बंधी हुई नहीं है, फिर भी मून देखो अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? तो इसके लिए भी क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है। ज़रूरी नहीं है कि रस्सी ही लगी हो, कोई और टाइप का भी फोर्स हो सकता है। तो यहाँ पे देखो अर्थ और मून, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। मतलब अर्थ क्या लगा रही है मून पे? ग्रेविटेशनल फोर्स। नहीं तो मून भी चला जाता यहाँ वहाँ के इधर भी, लेकिन क्या है? अर्थ ने इसकी ओर से उसका मतलब किस चीज़ से बांध के रखा है उसको? तो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखते हैं, और एक हमने एग्जांपल देखा था कॉइन का। अगर समझो, हाँ हम आपने देखा होगा, देखा था एग्जांपल ये कि एक प्लेट है, यहाँ पे हमने एक उसके एज पे कॉइन रख दिया। अगर वो प्लेट घूमेगी, गोल 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 घूमेगी, तो जब कॉइन क्या होगा? बार बार धीरे 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 बाहर चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कॉइन को हमने किसी चीज़ से बांधा नहीं था। इसकी वजह से क्या हो रहा है? जब जोर से गोल घूमेगा तो कॉइन बाहर फेंका जाएगा, बराबर। इस जब बाहर आ जाएगा कॉइन। जो अपने वो गार्डन में भी रहते हैं बहुत से झूले, बच्चे डरते हैं वहाँ पे बैठने के लिए, गोल रहता है ना इस टाइप का कुछ, तो उसको ऐसे रॉड लगे रहते हैं पकड़ने के लिए। और वहाँ पे अगर बैठते हो और कोई गोल घुमाए आपको, तो ऐसा लगता है कि मैं बाहर गिर जाऊंगा, बराबर है ना। वही वहाँ पे भी क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, क्योंकि आपको किसी ने पकड़ के नहीं रखा है बीच में। इसकी वजह से वहाँ पे क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चंस देखते हैं। डू यू थिंक सम फोर्स एक्टिंग ऑन मून? तो जब ये मून बराबर अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, कोई उस बाहर नहीं जा रहा, इधर उधर किधर भी नहीं जा रहा, तो बराबर अपने ऑर्बिट में जा रहा है, तो क्या लगता है कि कोई फोर्स उस पे मून के ऊपर होगा? तो हाँ, मून के ऊपर है फोर्स, बराबर कि नहीं? कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट मस्ट बी डायरेक्शन ऑफ फोर्स? का डायरेक्शन की फोर्स कहाँ होगी? वही अपने अंदर की ओर, टूवर्ड्स द अर्थ। अर्थ अभी यहाँ पे अर्थ के सेंटर की ओर होगी, बराबर कि नहीं? डायरेक्शन कहाँ पे होगी? अर्थ के सेंटर में, सेंटर की ओर डायरेक्शन ऑफ फोर्स रहेगा। ठीक है, तो अभी इसका देखते हैं। What would its motion have been if no such force acted on it? मुझे बताओ कि अगर उसके ऊपर नो सच मोशन, नो सच फोर्स, अगर फोर्स ही नहीं रहता, जो जो अर्थ ने ग्रेविटेशनल फोर्स मून पे लगाया है, वो अगर फोर्स नहीं रहता तो क्या होता मून का? तो मून इधर उधर, जैसे बताया कि इधर उधर कहाँ पे भी घूमता। डू द अदर प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन इन सिमिलर फैशन? हाँ, कि बाकी के सब भी देखो, कोई इधर उधर ऐसे वैसे घूमता नहीं, यहाँ पे टक्कर लग गया उसका वहाँ पे, सभी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही घूमते हैं। मून हो, मार्स, जुपिटर, जो भी है, अर्थ भी क्या करती है? एक परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में ही घूमती है। तो डू अदर प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन इन सिमिलर फैशन? यस। इज सिमिलर फोर्स एक्टिंग ऑन देम? हाँ, वही सेम फोर्स लग रहा है। कौन लगा रहा है? अभी देखेंगे। व्हाट मस्ट बी इट्स
डायरेक्शन, और इसकी इन सब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर रहेगी, ठीक है। सन अभी ये चीज ध्यान में रखना, सन अट्रैक्टिंग ऑल प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो बोला था ना इज सिमिलर फोर्स एक्टिंग ऑन देम लग रहा है, तो वो फोर्स कौन लगा रहा है, सन। सन अट्रैक्टिंग ऑल प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ टुवर्ड्स इटसेल्फ, मतलब सन जो है सभी प्लैनेट्स के ऊपर क्या लगा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसकी वजह से सन बीच में रहता है और उसके बाजू में सभी जो प्लैनेट्स है वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, बराबर। ये अपना सन है और ये सब सन के बाजू में ऐसा घूमते रहते हैं, बराबर। ये सब प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों।